हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब? आप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर का खर्चा। यहाँ पे देखेंगे कि आपका टू व्हीलर है या फोर व्हीलर जिसमें रनिंग कॉस्ट आप सिर्फ इंक्लूड करते हैं पेट्रोल का खर्चा, कि ठीक है यार एक तरह से पेट्रोल भरवाया और उसके बाद आपने गाड़ी का यूज किया और हो गया। लेकिन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक तरह का एक ऐसा खर्चा जो पेट्रोल मतलब आपकी गाड़ी अगर खड़ी भी है, पेट्रोल मतलब आप उसमें यूज भी नहीं कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं पूरी गाड़ी को, फिर भी पर डे के हिसाब से जो आपकी गाड़ी है वो कितना खर्चा करवाती है। आपकी जेब जो है वो खड़ी खड़ी गाड़ी भी आपकी जेब जो है वो ढीली करती रहती है। देखेंगे यहाँ पे कि कितना खर्चा जो है टू व्हीलर्स में आपको आता है और कितना आपका फोर व्हीलर्स पे रहता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे पेट्रोल वगैरह का खर्चा जो है वो साइड में रख लिया जाए, मतलब पर डे के हिसाब से जो रनिंग कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं उसको छोड़ दिया साइड में, तो आपकी गाड़ी, मैं अपनी बाइक का यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, तो हाल ही में मैंने इसकी जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू करवाई, तो उसका जो कॉस्ट पड़ा मुझे 3500 रुपये एक साल के लिए। मेरी जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू हुई। उसके बाद अगर इस 3500 को मैं 12 मतलब एक तरह से एक साल के लिए हुई, तो इसको अगर एक मंथ के हिसाब से निकालता हूँ तो ये 291 रुपीज जो है पर मंथ आती है। और इसको मैं अगर पर डे के हिसाब से निकालता हूं तो 10 रुपये पर डे के हिसाब से इंश्योरेंस मुझे पड़ती है। यहाँ पे इसका जो खर्चा है 10 रुपये के हिसाब से। उसके बाद अगर सर्विस कॉस्ट की बात करता हूँ टू व्हीलर्स की, तो मेरी जो बाइक मतलब अगर मैं उसका सर्विस कॉस्ट लगाता हूँ 900 या 1000 रुपये में एक बार की सर्विस का लगा दिया, तो 3 महीने के बाद आपको सर्विस करवानी होती है। तो 4 सर्विस अगर आपकी होगी 4000 रुपये ये हो गया। प्लस में आपका स्पेयर अगर जैसे कि ब्रेक शू वगैरह या चेन सेट की मतलब एवरेज अगर लगाएं तो यहाँ पे 1000 रुपये एक सालाना अगर मैं लगाऊं तो 5000 रुपये एक साल का हो गया। और इसको मैं 12 मंथ में तो 416 रुपये पर मंथ के हिसाब से होता है और 14 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे, तो टोटल अगर इन दोनों को करूं तो 24 रुपये पर डे के हिसाब से आपका एक टू व्हीलर खड़ा खड़ा भी एक साइड में पड़ा है, वो आपका 24 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी जेब को चूस रहा है, उसको खाली कर रहा है। अब टू व्हीलर्स के बाद दोस्तों बात करते हैं अगर फोर व्हीलर्स की, तो जैसा कि अगर मैं अपनी ही गाड़ी का यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तो 15,000 रुपये की इंश्योरेंस जो है उसकी रिन्यू हुई और ये इंश्योरेंस 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से और 42 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे मेरा फोर व्हीलर खड़ा खड़ा भी मतलब चार्ज कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद चलते हैं सर्विस की तरफ, तो सर्विस अगर 8000 रुपये लेता हूं मैं एक साल में सर्विस जो है, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग ये वो सो सारा करके, तो 23 रुपये पर डे के हिसाब से इसकी सर्विस कॉस्ट मुझे आ रही है। और इन दोनों को मिला के 65 रुपीज पर डे के हिसाब से मेरा फोर व्हीलर जो एक तरह से मैं यूज भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी 65 रुपये मेरी जेब खाली कर रहा, वो हर दिन, यहाँ पे महीने नहीं हर दिन। और प्लस में लगा लीजिए अगर टायर्स वगैरह का खर्चा, तो इसमें आप 30-35 रुपये ऐड कर लीजिए। इसी के हिसाब से 100 रुपये पर डे के हिसाब से एक फोर व्हीलर जो है आपको इतना महंगा पड़ता है। पेट्रोल का खर्चा वो अलग है, आप कहीं पे राइड पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ पेट्रोल को इंक्लूड ना करें, या फिर खड़े जो कोई भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर आपका, जैसे कि फोर व्हीलर के लिए मैंने कहा कि 24 रुपये पर डे के हिसाब से वो आपकी जेब खाली कर रहा है। और यहाँ पे फोर व्हीलर 100 मतलब 90 या 100 रुपये के आसपास जो है वो बिना यूज के जो है आपकी यहाँ पे मनी को कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी और मुझे पता है कि बहुत से लोग मतलब ऐसा हमने किया नहीं होता कैलकुलेट, और हम सोचते भी नहीं है कि यार ठीक है मैं जब जब यूज करूंगा वही तो खर्चा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी खड़ी गाड़ी जो है उसका भी आप रनिंग कॉस्ट में इसको भी इंक्लूड करें और तब मान के चलें कि पर डे की जो मेरी मतलब वो कहते हैं ना कि हाथी पालने हैं तो दरवाजे थोड़े से चौड़े रखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप कोई भी व्हीकल लेते हैं तो आपको इतना खर्चा एवरेजली, ये हो सकता है अप्रॉक्स मतलब मैंने लगाया है एवरेजली, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन पर डे के हिसाब से आपको इतने में आपकी गाड़ी पड़ती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक कार में तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए।